सुप्रभात प्रिय बच्चों। क्लास 8 पिछले क्लास में पाठ संख्या 14 शीर्षक हम सब पंछी प्यार के, कवि किशोर काबरा द्वारा लिखित जो कविता है उसके उपयुक्त पंक्तियों को आपको समझाया गया था, उसके सैलाब बताए गए थे। आज पुनः इस शीर्षक को नियमित करते हुए जो अन्य पाठगत बातें हैं उन बातों से हम आपको अवगत कराएंगे। मिट्टी हंसकर हमें बुलाती खेत और खलिहान में, सागर हमें सलामी देता आंधी में तूफान में। जब भी सम को गले लगाया माटी के इंसान ने, धरती का हर कंकड़ पत्थर बदल गया भगवान में। कोई नहीं पराया, हम तो सभी एक परिवार के, धरती एक घरौंधा भाई, हम सब पंछी प्यार के। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा मौलिक रूप से जो हमारी धरती माँ है उसके संदर्भ की चर्चा करते हुए कवि हमें बताते हैं, हमें खेत और खलिहान आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं। किस लिए? धरती के श्रृंगार के लिए। क्या श्रृंगार है? खेती करना। और वह श्रृंगार हो जाने के पश्चात अंततः सद परिणाम के रूप में हमें उस खेत से, उस श्रृंगार के परिणाम स्वरूप मिलने वाले जो भौतिक संपदा हैं, हमारे क्षुधा तृप्ति के मुख्य साधन भी हैं। कवि हमें उससे मिट्टी के प्रति जो हमारी समर्पण भाव है, उस समर्पण और सम के बल पर मिट्टी हमें हंस हंस कर प्रमुदित होकर के बुलाती है, ताकि खेत और खलिहान में हमारी जो खाद्य पदार्थ है, धन संपदा व धरती की जो अन्य प्रकार के खाद्य जो संपदा हैं वह एकत्रित हो। कवि हमें यह बताते हैं कि यह जो मिट्टी है बहुत ही प्रभावी मिट्टी है। इनके सदप्रभाव से ही खेत और खलिहान में धन्य धान से संपन्न कृषक अपनी श्रम और शक्ति के द्वारा उसके श्रृंगार करने के पश्चात क्षुधा तृप्ति का एक साधन भी बना लेते हैं। कवि हमें उस सागर की और उसकी जो महत्वाकांक्षा है या उसकी जो हमारे प्रति सद्भावना का सद्प्रभाव है, उसके संदर्भ की भी चर्चा हमें करता है। कभी कभी प्रकृति के जो अवयव हैं उससे हम काफी प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे प्रभाव का भी उन पर असर पड़ता है। इसलिए धरती हमें सलामी देता है, वह हमारे आगे नतमस्तक हो जाता है और प्रकृति में आए हुए मुसीबतों को भी हम बड़ी सरलता से झेल लेते हैं। क्या कहता है? सागर हमें सलामी देता आंधी में तूफान में। आंधी और तूफान किसका प्रतीक है? मुसीबत का, कठिनाई का, व्यथा का, पीड़ा का, परेशानी का। स्वाभाविक रूप से इस विषम परिस्थिति में भी हम सामान्य जीवन जीने के आदी हो जाते हैं। हम सामान्य भाव से आगे बढ़ने के लिए अपने मन मस्तिष्क को तैयार कर लेते हैं। सागर हमें सलामी देता आंधी में तूफान में, जब भी श्रम को गले लगाया माटी के इंसान ने, धरती का हर कंकड़ पत्थर बदल गया भगवान में। हम श्रम के बल पर इस धरती माँ को गले लगाते हैं।
अपनाते हैं। हम अपने परिश्रम के बल पर, अपने कर्तव्यपरायणता के बल पर, मेहनत के बल पर, श्रम के बल पर हम इस धरती से ऐसे ऐसे तत्व का उत्पादन करते हैं जिसके संदर्भ में सोच करके भी हम विस्मित हो जाते हैं। स्वाभाविक रूप से हमारी मेहनत का ही प्रतिफल है कि मिट्टी हमें सम्मान के रूप में ऐसी भौतिक संपदा प्रदान करती है जिससे हमारी तृष्णा तृप्त होती है। जो शारीरिक भूख है, क्षुधा जो तृप्ति के साधन हैं, शायद इनके कारण ही संभव है। हम उसे अपनाते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं और उस मिट्टी से अधिक प्रेम करते हैं। भारत हमारी पवित्र भूमि है। इस मिट्टी के में ही हमारी जन्म, हमारी मृत्यु, हमारा पालन पोषण से यथार्थ सारी क्रियाएं होती हैं। स्वाभाविक रूप से हम इस मिट्टी के द्वारा ही अपने अन्य प्रकार के आवश्यक भौतिक जो संसाधन हैं उसको प्राप्त करने का निरंतर प्रयास भी करते हैं। और इतना ही नहीं, धरती का हर कंकड़ पत्थर बदल गया भगवान में। हम ऐसे भारत की जो संस्कृति रही है, यह पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे कंकड़ पत्थर सबों में ईश्वर की एक रूप को निहारते हैं, देखते हैं। कवि बताता है कि जब हम सब इस धरती के कंकड़ पत्थर को भी ईश्वर को देकर करके उसकी पूजा आराधना करने लगते हैं तो उसकी प्रकृति बदल जाती है, चिंतित परिवर्तित हो जाती है और हमें उससे ही आत्मिक, आध्यात्मिक और अन्य प्रकार के देवत्व जैसे सुख की प्राप्ति होती है। कवि हमें बताते हैं कि उनका परिवर्तन निश्चित रूप से ईश्वर तुल्य हो जाता है। इसका अभिप्राय सिर्फ यही है कि हमारे परिश्रम से, हमारी मेहनत से, हमारे कर्तव्य से निश्चित रूप से हम आगे बढ़ जाते हैं और एक ऐसे स्वरूप को प्रदान करते हैं जिसकी अपनी महिमा होती है। कवि इन प्रकृति के अवयवों से निपटने के पश्चात यह बताता है, कोई नहीं पराया, हम सभी एक परिवार के। इस संसार में मनुष्य की बात तो छोड़िए, हम तो उन चीजों से भी अपनत्व का भाव रखते हैं जिसका हमारे लिए शायद प्रत्यक्ष कोई बहुत असर डालने वाली बात नहीं होती। हम मनुष्य जीव से, जंतुओं से, पशु से, पक्षियों से, पेड़ों से, नदियों से, नालों से, आहर से, पोखर से, कौन ऐसा तत्व है जिसे हम अपना नहीं समझते? हम स्वाभाविक उसे अपना समझते हैं। कभी हमें इस पंक्ति के द्वारा प्राय लोगों के प्रति भी आत्मिक भाव से जीवन यापन करने की प्रेरणा देता है। धरती पर जितने भी लोग हैं हमारे प्राय नहीं हैं, सभी के सभी अपने हैं, कोई नहीं पराया, हम सभी एक परिवार के। न जाति, न धर्म, न वर्ग, न वर्ण, किसी भी प्रकार की कोई मतभेद नहीं है। हम जो भी लोग हैं, जो मानव हैं, उन्हें हम अपना समझते हैं और परिवार का एक सदस्य समझते हैं। पारिवारिक सुख शांति हम उन्हें देते हैं और उनसे लेने की भी इच्छा रखते हैं। कभी भी हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि समाज में जो भी लोग हैं उन्हें हमें कभी भी पराये के रूप में न तो देखना है, न तो जानना है, न तो समझना है, बल्कि जितने भी लोग हैं सभी अपने हैं और अपने रूप स्वरूप के साथ जीवन यापन करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। कभी धरती एक घरौंदा भाई, हम सब पंछी प्यारे। वास्तव में जब सभी अपने हैं, सब घर हमारा अपना है, विश्व बंधुत्व के भाव से हम जीवन यापन करते हैं, हम अपनत्व के भाव से जीवन यापन करते हैं। जो भी तत्व हैं प्रकृति के अंतर्गत, उन सबों में देव की रूप में देखना, पसंद करना और उनका सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। इस हालत में हमें इस बात की जानकारी होना चाहिए कि हम वास्तव में उत्कृष्ट हैं, श्रेष्ठ हैं और धरती पर जितने भी लोग हैं सभी अपने हैं और हमारी प्रकृति भी ऐसी ही है। पूरे संसार में रहने वाले लोग
अपनत्व के भाव से जीवन यापन करें। इस संसार में कोई पराया नहीं है। धरती से प्रेम करें और मेहनत परिश्रम कर करके हम जीवन यापन करें, तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। कवि इन सारी बातों को रेखांकित करते हुए अपनी धरती से प्रेम करने की प्रेरणा देता है। विश्व में जितने भी लोग हैं अपने बंधु बांधव हैं, पराये भाव से नहीं अपनत्व भाव से जीवन यापन करने की प्रेरणा हमें देता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में